हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के 9th क्वेश्चन से शुरू। 8th क्वेश्चन तक इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। तो 9th क्वेश्चन है इन फिगर, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ये एक और टेंजेंट है ए बी, ए से लेके बी तक ये रहा, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल पे है सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स डैश एंड वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या दिखाना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री कैसे आ सकता है। जब हम ट्रायंगल ए ओ बी को देखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे, तो इसके अंदर अगर ये 90 तब आएगा जब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब 90 ये हो जाएगा तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, 90 बचेगा। मतलब हमें किसी भी तरीके से इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों के सम को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए ये, अब देखिए अब हमें इनके अंदर क्या रिलेशन दिखाई दे रही है। इनके अंदर तो हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रही, बट जब हम इस पूरे एंगल को देखेंगे, इसको और इस पूरे एंगल को देखेंगे, तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन नजर आएगी। कौन सी रिलेशन, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो 9th क्लास के अंदर हमारे आया था कि जब दो पैरेलल लाइंस दी हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड, उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब इसका सम और इसका सम, सॉरी इस और इस, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। तो हमारा, तो हम किसी तरीके से इन दोनों की रिलेशन ला सकते हैं। इन दोनों की कैसे आएगी फिर, मतलब कि अगर हम इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दे और इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दे, दोनों का सम 180 डिग्री है, हाफ का सम 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम है ना ज्वाइन कर देते हैं ओ को सी से। यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक तो हमें ये गिवन है, और दूसरा क्या है, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है। और हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए हम प्रूफ लिख लेते हैं, क्या आएगा, देखिए जब हम ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, इनको हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दें, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के बाद ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर इन दोनों का हाफ 90 डिग्री आ जाएगा। जब ये 90 डिग्री आ गया तो ये एंगल ओ है, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल सी ए ओ, इनके अंदर क्या है, देखिए ओ सी एंड ओ पी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही इस सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, रीजन हमने लिख दिया कि ये रेडियस है। दूसरा ये देखिए साइड ओ ए है, वो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों में कॉमन है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि ये दोनों में है कॉमन। थर्ड हमें क्या दिख रहा है, ये तो हो गया टेंजेंट एक्स वाई, और ये पी हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ पी होगी रेडियस, तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री का। थ्योरम 10.1 यही कहती है। तो यहाँ से हमने लिख दिया एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू, अब ये इक्वल किसके होगा, इस एंगल के, क्योंकि यहाँ भी तो सेम है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने ये एंगल लिख दिया, एंगल ओ सी ए इसके इक्वल है, कितना है, 90 डिग्री का है। इसके बाद देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी,
ये इसकी हाइपोटेन्यूस होगी, ये इसकी एक साइड होगी और ये एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, किस प्रॉपर्टी से? RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, इस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। कॉन्ग्रुएंट आ गया तो इससे हम इस एंगल को नाम दे देते हैं 1, इसको 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करवा दिया। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, CPCT के कारण एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब देखिए सिमिलरली इसी तरीके से सेम ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल आ गया। और इससे पहले हमने देखा था भी दो पैरेलल लाइंस हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्रॉस कर रही हो तो इंटीरियर से एंगल का सम 180 डिग्री के आएगा, तो मतलब इन चारों का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ से हमारा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आ गया 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल है। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था तो हम लिख लेते हैं इस एंगल 1 को एंगल 2 ही लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 4 को हमने लिख लिया एंगल 3 क्योंकि इक्वल ही तो थे। ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ये आ गया 180 डिग्री के इक्वल। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 प्लस में एंगल 3, ये 180 डिग्री बाय में 2 आ गया, ये 2 यहाँ से हमने कॉमन लेके इसके अपॉन में लिख दिया। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस में एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री के इक्वल आ गई। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर क्या है? एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम है। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है? 90 डिग्री, वो लिख देंगे। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल AOB की क्या वैल्यू आ गई? 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज़ 90 डिग्री। सो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ये हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब आगे है एक्सरसाइज 10.2 का 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ हमें ये क्या कहा गया है भी, यहाँ एक सर्कल दे दिया जाएगा, इसके बाहर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जब ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो इनके बीच का ये एंगल और दूसरा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाने पे, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब सप्लीमेंट्री प्रूव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज़ 180 डिग्री। मतलब दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तब कहा जाएगा जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आए। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया भी एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एंगल बी। एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एंगल ए। मेन बात ये है कि हमें यहाँ जो एंगल बनेगा और दूसरा ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इनको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ओ। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है? टू प्रूव इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2। तो हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ में हम लिखेंगे, ये देखिए ये टेंजेंट है,
ये ओ से सी तक इसकी रेडियस होगी, तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा, ये भी रेडियस, ये टेंजेंट, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी ए ये भी 90 डिग्री के इक्वल आ गया। किसके कारण, थ्योरम 10.1। ये दोनों 90 के आगे, तो देखिए अब बचा क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है ए सी ओ बी। इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर से एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। इनका 90 180 आ गया, तो ये कितना बच गए 180। हमें अब यही बात तो लिख लिया, इन आगे लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी ओ बी, इनके अंदर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ बी ए, इनका सम है 360 डिग्री, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ से देखिए इन दोनों का सम तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। यहाँ लिख ही लेते हैं, एंगल 1 प्लस में 90 डिग्री प्लस में एंगल 2 प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 180 हो गया, माइनस 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ बना लिया, ये पैरेललोग्राम एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस बना के दिखाना है। रोम्बस क्या होता है, जिस होता तो पैरेललोग्राम ही है, बट पैरेललोग्राम के अंदर तो ये होता है भी इसकी दोनों जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। रोम्बस के अंदर चारों की चारों साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, और ये है यहाँ इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ। इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ से देखिए हमें क्या गिवन क्या है, गिवन हमें ये है भी ये एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन पैरेललोग्राम है गिवन। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ए बी है जो वो पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज़ गिवन है एक। तो दूसरा हमें गिवन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड दूसरा क्या है ए डी इक्वल भी है किसके, बी सी की, ये हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव हमें करके दिखाना है भी इस जो ये पैरेललोग्राम है इसकी चारों साइड इक्वल है। जब हम इसको इक्वल प्रूव करवा देंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रूव करके दिखाना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि इक्वल है ए डी के और जो इक्वल है बी सी के। ये चारों साइड्स हमें यहाँ से इक्वल प्रूव करके दिखानी है। चलिए शुरू करते हैं इसको, इसका प्रूफ लिख लेते हैं। क्या आएगा, जब इस पॉइंट ए को देखेंगे, पॉइंट ए से ये बी तक जा रही है लाइन, तो ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है जो कि है पी। ए कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को कहा जाता है इसका टेंजेंट। इसी तरीके से ये भी इसका टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट ये एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ये और ये, तो इन दोनों की लेंथ ए एस एंड ए पी की लेंथ इक्वल हो जाएगी थ्योरम 10.2 से। यहाँ से हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू ए एस। रीजन में हम इन आगे लिख देंगे इसका थ्योरम 10.2। यहाँ हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है थ्योरम 10.2 की, बट मैं सिर्फ थ्योरम 10.2 लिख रही हूँ। दूसरा, अब हमें सेम इसी तरीके से इस बी पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, यहाँ से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की इक्वल आएगी, तो वो लिख देंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। थर्ड, इस पॉइंट से भी दोनों टेंजेंट बनेंगे तो ये और ये इक्वल होंगे, आगे लिख देंगे सी आर है वो इक्वल है सी क्यू के, एंड डी आर है वो इक्वल है डी एस के। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई 2, ये हो गई इक्वेशन 3
एंड ये हो गई इक्वेशन 4। इस तरीके से तो देखिए इन चारों का रीजन है थ्योरम 10.2। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड करवा देते हैं। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको ऐड करवाया तो देखिए ये इस साइड वाले एक साइड ऐड होंगे, दूसरे इस साइड ऐड होंगे, तो लिख देंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस में CQ प्लस में DS। AP प्लस BP, AP प्लस BP AB के इक्वल आ गया, इसको लिख दिया हमने AB प्लस में CR प्लस DR, CR प्लस DR ये किसके इक्वल आ गया, CD के, प्लस में सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू AS प्लस DS, AS और DS ये किसके इक्वल आ गया, AD के, प्लस में यहाँ से BQ प्लस CQ, BQ और CQ ये वाली लेंथ BC के इक्वल आ गई, प्लस में BC। अब देखिए ये AB है, हम AB की जगह CD लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये गिवन है भी AB CD के इक्वल है, तो हम AB की जगह CD लिखते हैं, या फिर CD की जगह AB लिख दें, तो हम यहाँ लिख रहे हैं CD प्लस में CD इज इक्वल टू, ये अब क्या है AD है, ये BC के इक्वल है, तो अब हम इस AD को BC नहीं लिख सकते क्योंकि हमें गिवन है AD है वो BC के इक्वल है, तो हमने यहाँ से लिख दिया BC प्लस में BC। यहाँ से क्या आ गया, आगे लिख देते हैं इससे 2 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, यहाँ से आ गया CD इज इक्वल टू BC। देखिए ये साइड है CD और ये साइड है BC, ये एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो देखिए यहाँ से ये CD BC के इक्वल आ गई और ये AB के जो CD है वो AB के इक्वल है, तो यहाँ से AB भी लिख देंगे, और ये BC है ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई, तो यहाँ से हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड के बाद में ये जो पूरी स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ये हम लिख देंगे। यहाँ पे होता है 11th क्वेश्चन पूरा। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यहाँ हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ A, B एंड C जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी जो ये रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है, O से D इसकी रेडियस होगी। सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड, ये लाइन BC है, इसके ऊपर 2 सेगमेंट बन रहे हैं, एक BD हो गया एक CD हो गया, कैसे डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D, ये इस लाइन BC को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है BD एंड CD ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है और CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, ये साइड AB एंड ये साइड AC ये हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं B। ये देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट C से 2 टेंजेंट जा रहे हैं CB एंड AC, तो यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D तक ये अगर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने E। तो CD की लेंथ CE के इक्वल आएगी, ये 6 सेंटीमीटर है तो इसको हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली ये पॉइंट B है, यहाँ से 2 टेंजेंट बन रहे हैं, अगर BD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इसको हमने मान लिया कि F है, तो ये जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी, ये हमारी होगी 8 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट है A से भी 2 टेंजेंट जा रही है, तो ये जो लेंथ होगी AE वो AF के इक्वल आएगी, इसको हमने मान लिया कि ये लेंथ है X। अब देखिए हमें यहाँ लेंथ निकालनी है AB एंड AC की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू फाइंड क्या करना है हमें AB एंड AC। यहाँ हमने क्या देख लिया, AB की क्या वैल्यू आ रही है, AB है उसकी लेंथ इक्वल है X प्लस 8 सेंटीमीटर, X प्लस 8 है AB की लेंथ, और AC की लेंथ क्या है, AC है X प्लस में 6 सेंटीमीटर,
x+6 एंड बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बी एंड ए सी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम यहाँ लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है इसके सेमी पेरीमीटर की, जिसको हमने लिख लिया एस। एस क्या होगा, इस साइड्स को अगर हम ए मान लेते हैं, बी साइड की लेंथ ए है, इसकी लेंथ को हमने बी मान लिया एंड इसकी लेंथ को हमने सी मान लिया। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होगा, इसका हीरोन्स नहीं, इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। ए कितना है यहाँ पे x+6 प्लस में b कितना है x में 8 प्लस में c कितना है 14 बाई में 2। इसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस में ये 14 हो गया, ये 14 है 28 बाई में 2। तो इसका सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस में 14। अब आगे लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हीरोन्स फार्मूला क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। हमारा x क्या आया, s क्या आया था, s आया था x प्लस में 14। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए बी एंड सी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा x प्लस में 14, s की जगह तो हमने ये लिख दिया, इंटू में x प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है x प्लस में 6, तो माइनस का x आ गया, माइनस का 6 आ गया, इंटू में x प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू क्या है, x प्लस में 8 है, माइनस का साइन लग गया तो माइनस का x माइनस का 8 इंटू में s माइनस सी। s तो x प्लस 14 है, c क्या है 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x प्लस 14 माइनस में 14, ये c की वैल्यू थी और इस पूरे के ऊपर है रूट। इस x से ये x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 यहाँ क्या आ जाएगा 8। इस x से ये x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 8 आ गया, 14 माइनस 8 यहाँ 6 आ गया और ये 14 से 14 कैंसिल होकर यहाँ x आ गया। देखिए रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस में 14 इंटू में 8 इंटू में 6 इंटू में x। ये वैल्यू आ गई x प्लस में 14 6 इंटू 8 48 इंटू में x। ये आ गया इस ट्रायंगल ABC का एरिया। अब यहाँ से तो हमें x की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, तो हम और किस तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए जब हम इस O को C से ज्वाइन करवा देंगे और इस O को B से ज्वाइन करवा दिया, इधर इस O को A से ज्वाइन करवा दिया और ये रेडियस हमें इसकी गिवन है कि इसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो अब हमें यहाँ 3 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे। देखिए एक तो ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल COB, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया COA एंड तीसरा ट्रायंगल हो गया BOA। अगर हम इन तीनों का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल BOC का एंड ट्रायंगल COA एंड ट्रायंगल BOA, इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड करवा दे तो वो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और इस पूरे का हमने ये निकाल लिया है एरिया, जो है अंडर द रूट x प्लस 14 इंटू 48x। तो अब हम यहाँ से इन तीनों का अलग अलग एरिया लिख लेंगे और उनको ऐड करवा देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए इनका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ इसकी हाइट गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर है, इसका बेस ये हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका भी ये बेस गिवन है हमें x प्लस 14, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो ये OC इसकी OE इसकी रेडियस है, OF भी इसकी रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है भी हमें इन तीनों ट्रायंगल्स के अंदर हाइट गिवन है, बेस ये हो जाएगा इस साइड और इसका ये हो जाएगा, इसका ये बेस है। यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा के इन तीनों ट्रायंगल्स का ये निकाल के ऐड करवाएंगे और इसके इक्वल पुट करवाएंगे। देखिए इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इन तीनों ट्रायंगल्स के सम के एरिया के सम के इक्वल इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो ये इसका एरिया था हमने हीरोन्स फार्मूले से निकाल के आया था।
अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। यहाँ क्या है, हाफ इंटू बेस इसका कितना है 14 सेंटीमीटर, इंटू में इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA। इसके अंदर देखिए ये बेस है, तो यहाँ हम लिख देंगे हाफ इंटू बेस कितना है x प्लस में 8, इंटू में हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AO एंड C, इस ट्राइंगल का एरिया ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या हो गया x प्लस में 6 सेंटीमीटर, x प्लस में 6 इंटू में इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कैंसिल करवा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस में 14 इंटू में 48x, ये है अंडर द रूट इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 14 प्लस में ये आ गया 2x प्लस में 16 प्लस में 2x प्लस में 12, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 4x प्लस में 10 इंटू 2 14 28 आएगा, ये होगा 28, तो ये आ गया 4x प्लस में 56। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस में 14, और इस साइड हमारे ये है, ये क्या है अंडर द रूट x प्लस 14 इंटू में 48x। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करवा देते हैं, इसका कर दिया स्क्वायर, इसका भी कर दिया स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू में x प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखिए ये x प्लस 14 है, ये x प्लस 14 है, तो ये इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ या 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, 16 3 जा 48 होता है, यहाँ से वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, ये x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। देखिए ये x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब यहाँ से हम AC एंड AB दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से AC क्या आ जाएगा, AC है हमारा x प्लस में 6, जो कि आ गया 7 प्लस में 6, वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। अब AB देखते हैं, AB क्या है, AB है x प्लस में 8। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 प्लस में 8, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू तो फाइंड आउट करनी। आइए अब करते हैं इसका 13 क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड D। ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये सर्कल है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल। यहाँ हमें प्रूव करके दिखाना है भी जो ये इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है CD है, इसके अपोजिट साइड AB है, इसी तरह से AD के अपोजिट साइड है BC। तो यहाँ जो ये अपोजिट साइड है, ये इस सेंटर पे जो एंगल बना रही है, देखिए ये साइड, ये अपोजिट साइड है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला, और ये वाली इस CD के अपोजिट ये साइड है, तो ये साइड इस सेंटर पे एंगल बना रही है ये। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इसी तरह से इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हमें यहाँ इन दोनों का मतलब सम 180 डिग्री प्रूव करना है और इन दोनों का 180 प्रूव करना है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे। यहाँ हम इन पॉइंट्स का नाम भी दे देते हैं, जैसे P, Q, R एंड S। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इन सबको हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सेंटर से ज्वाइन करवा दिया। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे, जब एक सर्कल हो और यहाँ किसी पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट बन रहे हो, तो ये जो लाइन होती है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। हमने देखा है भी ये ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी से ये एंगल इसके इक्वल आता है और ये एंगल इसके इक्वल आता है। तो अब हमने यहाँ देख लिया भी ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से भी ये दोनों टेंजेंट है, CP CT से इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद
ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल है वो इसके इक्वल आएगा और ये एंगल इसके इक्वल आएगा। तो इन एंगल्स को हम नाम देते थे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमें यहाँ प्रूव क्या करके दिखाना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव है एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल से क्या आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। प्रूफ में लिख रहे हैं ये हम। और यहाँ से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ गया। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया। एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल आ गया। जब हम इन सभी एंगल्स को ऐड करवा देंगे तो इनका सम 360 डिग्री आएगा। तो ऐड करवा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस में एंगल 5 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8, इनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 2 लिख देंगे, प्लस में एंगल 2 हो गया, प्लस एंगल 3 की जगह अब हम नहीं, एंगल 4 की जगह हम लिख देंगे एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3। आगे क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 को हम लिख देंगे एंगल 6, प्लस में एंगल 6 आ गया। अब एंगल 7 है और एंगल 8 है, एंगल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 7, एंगल 7 प्लस में एंगल 8, ये इक्वल आ गया 360 डिग्री के। यहाँ से इन सब का ट्वाइस हो गया, ये क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ एंगल 8 नहीं, यहाँ आएगा एंगल 7। तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे और इससे डिवाइड करवाएंगे तो इस साइड 180 डिग्री आ जाएगा। इस साइड हमारा क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में 2 जो होता है 180 डिग्री के इक्वल। और हमें यहाँ यही तो प्रूव करके दिखाना था, 2 3 6 7, 2 3 6 7 इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। ये चैप्टर भी यहाँ तक ही था। आगे हम जो भी वीडियो करेंगे उसके अंदर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।